सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, अब आप चंद्रमा आदि की अद्भुत गति का वर्णन सुनिए। उसकी गति के द्वारा ही मनुष्यों को शुभ तथा अशुभ का परिज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार के घूमते हुए चाक पर स्थित कीड़ों आदि की एक दूसरी गति भी होती है, उसी प्रकार राशियों से उपलक्षित कालचक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य आदि प्रमुख ग्रहों की एक अन्य गति भी दृष्टिगोचर होती है। सूर्य की ये गति नक्षत्रों पर निर्भर करती है। एक नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र आने पर सूर्य गति में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गतियां एक दूसरे के अविरुद्ध होती हैं। ये निश्चित नियम सर्वत्र के लिए है। वेद तथा विद्वान पुरुष जिन्हें जानने की इच्छा रखते हैं, वे लोक प्रकाशक तथा संपूर्ण जगत के आधार आदि पुरुष सूर्य प्राणियों के कल्याणार्थ और कर्मों की शुद्धि के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके स्वयं वसंत आदि 6 ऋतुओं में ऋतु संबंधी सभी गुणों की यथोचित व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले जो त्रय विद्या वेद के आदेशों का पालन करके शास्त्र निर्दिष्ट छोटे बड़े कर्म संपादित करके तथा उच्च कोटि की योग साधना करके श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, वे शीघ्र ही कल्याण प्राप्त करते हैं। ये निश्चित सिद्धांत है। सभी प्राणियों की आत्म स्वरूप ये सूर्य काल चक्र पर स्थित होकर द्युलोक तथा पृथ्वी लोक के मध्य गति करते हुए 12 राशियों के रूप में संवत्सर के अवश्य रूप 12 महीनों को भोगते हैं। उनमें प्रत्येक मास चंद्रमान के कृष्ण तथा शुक्ल इन 2 पक्षों का पितृमान से एक दिन और एक रात का और सौरमान से 2.25 नक्षत्रों का कहा गया है। सूर्य जितने समय में वर्ष का 6ठा भाग भोगते हैं, विद्वान लोग उसे संवत्सर का अव्यय स्वरूप ऋतु कहते हैं। भगवान सूर्य जितने समय में आकाश मार्ग की दूरी तय करते हैं, उसके आधे समय को पूज्य प्राचीन मुनिगण अयन कहते हैं, और जितने समय में सूर्य संपूर्ण नभमंडल को पार करते हैं, उस समय को वत्सर कहते हैं। वत्सर 5 प्रकार का कहा गया है: संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर। काल तत्व के ज्ञाताओं ने सूर्य के मंद, शीघ्र तथा समान गतियों से चलने के कारण उनकी इस प्रकार 3 गतियां बताई हैं। हे नारद, अब चंद्रमा आदि की गति के विषय में सुनिए। इसी प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर है। औषधियों के स्वामी वे चंद्रमा सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 2 पक्षों में, 1 महीने में तय किए हुए मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष में तय किए गए मार्ग को 1 दिन में भोग लेते हैं। इस प्रकार तीव्र गति से चलने वाले चंद्रमा नक्षत्र चक्र में गति करते रहते हैं। ये चंद्र अपनी पूर्ण होने वाली कलाओं से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों का चित्तारुंजन करते हैं। अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा तथा दिन तथा रात का विभाजन करने वाले वे चंद्रमा ही समस्त जीव जगत के प्राण तथा जीवन है। परमेश्वर संपन्न वे चंद्रमा 30 मुहूर्त में एक नक्षत्र का भोग करते हैं। 16 कलाओं से युक्त मनो में, अन्न में, अमृत में तथा श्रेष्ठ अनादि पुरुष वे भगवान चंद्रमा देवताओं, पितरों, मनुष्यों, रेंगकर चलने वाले जंतुओं तथा वृक्ष आदि के प्राणों का पोषण करने के कारण सर्व में कहे जाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। अभिजीत को लेकर इस मंडल में कुल नक्षत्र संख्या में 28 गिने गए हैं। भगवान के द्वारा कालचक्र में बंधा हुआ ये नक्षत्र मंडल मेरु को दाहिने करके सदा भ्रमण करता है। उससे भी 2 लाख योजन ऊपर रहने वाले शुक्र कभी सूर्य के आगे तथा कभी पीछे और कभी सूर्य के साथ साथ तीव्र मंद और समान गतियों से चलते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं। ये प्राणियों के लिए प्राय अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभकारी ग्रह कहा गया है। हे मुने, ये भार्गव शुक्र वर्षों के विघ्नों को सदा दूर करते हैं। शुक्र से भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बुध बताए गए हैं। ये भी शुक्र के ही समान तीव्र, मंद तथा सम गतियों से सदा भ्रमण करते हैं। ये चंद्रपुत्र बुध जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलते हैं, उस समय ये आंधी, विद्युतपात और वृष्टि आदि के भय की सूचना देते हैं। उनसे भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर मंगल है। हे देवऋषि, यदि वे वक्र गति से ना चले तो एक राशि को 3 पक्षों में भोगते हुए 12 राशियों को पार करते हैं।
वे प्राय अशुभ करने वाले तथा अमंगल के सूचक हैं। उनसे भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं। यदि वे वक्री न होकर भ्रमण करें तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। वे प्राय ब्रह्मवादियों के अनुकूल रहते हैं। उनसे भी 2 लाख योजन ऊपर भयंकर शनि है। सूर्य के पुत्र कहे जाने वाले ये महाग्रह शनि एक एक राशि को 30-30 महीनों में भोगते हुए सभी राशियों का परिभ्रमण करते रहते हैं। श्रेष्ठ कालज्ञ पुरुषों ने शनि को सबके लिए अशुभ बताया है। उनसे भी ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषियों का मंडल बताया गया। हे मुने, वे 7 ऋषि प्राणियों के कल्याण की कामना करते हुए जो ये विष्णुपद है उस ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। 13 लाख योजन दूरी पर वे परम पद वैष्णव पद स्थित है। परम भागवत तथा लोक पूजित उत्तान पाद पुत्र श्रीमान ध्रुव यहीं पर विराजमान है। इंद्र, अग्नि, कश्यप, धर्म तथा सप्तऋषिगण ये सब देखते हुए आदर पूर्वक जिनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वे ध्रुव कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले प्राणियों के जीवन आधार और निरंतर भगवान के चरणों की उपासना करते रहते हैं। सर्वदा जागृत रहने वाले व्यक्तिगत भगवान काल ने भ्रमण करने वाले ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि समस्त ज्योतिर्गणों के अचल स्तंभ के रूप में ध्रुव को व्यवस्थित कर रखा है। वे देव पूज्य ध्रुव अपने तेज से सबको आलोकित करते हुए सदा प्रकाशित होते रहते हैं। जिस प्रकार अनाज को पृथक करने वाली पशु छोटी बड़ी रस्सियों में बंधकर निकट, दूर और मध्य में रहकर खलिहान में गड़े खंबे के चारों ओर मंडल बनाकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सभी नक्षत्रगण और ग्रह आदि भीतर बाहर के क्रम से कालचक्र में नियुक्त होकर ध्रुव का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प पर्यंत परिभ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार वे सभी ज्योतिर्गण भी पुरुष और प्रकृति के संयोग से अनुग्रहित होकर परिभ्रमण करते रहते हैं और भूमि पर नहीं गिरते। हे मुने, कुछ लोग भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का वर्णन शिशुमार के रूप में करते हैं, जो नीचे की ओर सर किए हुए कुंडली मारकर स्थित है। उसकी पूंछ के अग्र भाग पर उतान पाद पुत्र ध्रुव विराजमान कहे गए। उसकी पूंछ के मध्य भाग में देवताओं द्वारा पूजित पवित्र आत्मा प्रजापति, अग्नि, चंद्र, इंद्र, धर्म विराजमान है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता तथा उसके कटभागे सप्तऋषिगण स्थित हैं। ये शिशुमार अपने शरीर को दाहिनी ओर से कुंडलाकार बनाकर स्थित है। उत्तरायण के 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में है और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र इसके बाएं भाग में है। हे ब्रह्मा पुत्र नारद, लोक में भी शिशुमार जब कुंडलाकार होकर बैठता है तो उसके दोनों पार्श्व भागों के अवयवों की संख्या समान होती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसके पृष्ठ भाग में अजविथि और उदर में आकाश गंगा है। दाएं तथा बाएं कट प्रदेश में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र स्थित हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र हैं। दाहिनी तथा बाई नासिकाओं में अभिजित और उत्तराषाढ़ नक्षत्र विद्यमान है। हे देवऋषि, इसी प्रकार कल्पना विदों ने दाहिने तथा बाएं नेत्रों में श्रवण तथा पूर्वाषाढ़ और दाहिने तथा बाएं कानों में घनिष्ठा तथा मूल नक्षत्रों की स्थिति बताई है। हे मुने, दक्षिणायन के मघा आदि 8 नक्षत्र वाम पार्श्व की पसलियों में स्थित हैं। उसी प्रकार विपरीत क्रम से उत्तरायण की मृगशिरा आदि जो 8 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने पार्श्व की पसलियों में स्थित हैं। शतभिजा और ज्येष्ठा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं कंधों पर विराजमान है। इसकी ऊपर की ठोड़ी में अगस्ती, नीचे की ठोड़ी में यमराज, मुख में मंगल और जननेंद्रियों में शनि स्थित कहे गए हैं। इसके ककूद पर बृहस्पति, वक्ष पर ग्रहपति सूर्य, हृदय में नारायण और मन में चंद्रमा स्थित रहते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों तथा आभि में शुक्र का स्थान कहा गया। प्राण और अपान में बुध, गले में राहु और केतु एवं सभी अंगों तथा रोमकूपों में तारागण कहे गए। हे नारद, भगवान विष्णु का ये सर्वदेवमय विग्रह है। परम बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन धारण करके अपने हृदय में भगवान को स्थित देखते हुए उनके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करें और इस मंत्र से जप करते हुए स्तुति करें। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र स्वरूप से विराजमान तथा देवताओं के अधिपति परम पुरुष को मेरा नमस्कार है। मैं आपका ध्यान करता हूँ। ग्रह, नक्षत्रों तथा ताराओं के रूप में
भासित होता हुआ भगवान का आधि दैविक स्वरूप तीनों लोकों में इस मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पापों का नाश कर देता है। तीनों कालों में भगवान के स्वरूप का वंदन तथा ध्यान करने वाले व्यक्ति का उस समय का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। हे नारद, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया। ये सिंही का पुत्र राहु योग्य ना होने पर भी नक्षत्र की भांति विचरण करता है। चंद्रमा तथा सूर्य को पीड़ित करने वाले इस सिंह का पुत्र राहु ने भगवान की कृपा से ही अमर होने तथा आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। 13,000 योजन विस्तार वाला ये असुर 10,000 योजन विस्तार के बिंब मंडल वाले तपते सूर्य का तथा 12,000 योजन विस्तृत मंडल वाले चंद्रमा का आशादक कहा गया है। पूर्व काल में अमृत पान के समय के वैर को याद करके वे राहु अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व और उनका आशादक होता है। दूर से ही वे राहु सूर्य तथा चंद्रमा को आच्छादित करने के लिए तत्पर होता है। ये बात जानकर भगवान विष्णु ने विशाल ज्वालाओं से युक्त अपना अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र उन दोनों के पास भेज दिया। उसके दुस्सह तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। इससे खिन्न तथा चकित मन वाला वे राहु बिंब के पास जाकर और वहां क्षण भर रुककर फिर सहसा लौट आता है। हे देवऋषि, जगत में इसी को उपराग ग्रहण कहा जाता है, ऐसा आप समझिए। हे श्रेष्ठ, उस राहु मंडल से भी नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों के परम पवित्र लोक कहे गए हैं। पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित ये लोग 10,000 योजन विस्तार वाले बताए गए हैं। हे देवऋषि, इन लोगों के भी नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, प्रेतों एवं भूतों के उत्तम विहार स्थल हैं। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और जहाँ तक मेम दिखाई पड़ते हैं, जानी तथा विद्वान लोगी द्वारा ये अंतरिक्ष कहा गया। हे द्विश्रेष्ठ, उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर जहाँ तक गरुड़, बाज, सारस और हंस आदि पृथ्वी पर होने वाले पार्थिव पक्षी उड़ सकते हैं, पृथ्वी बताई गई। पृथ्वी के परिमाण तथा स्थिति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। हे देवऋषि, इस पृथ्वी के नीचे 7 विवर बताए गए हैं। इनमें प्रत्येक विवर की लंबाई तथा चौड़ाई 10-10 हजार योजन है और ये एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर स्थित कहे गए हैं। ये सभी ऋतुओं में सुखदायक होते हैं। इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को रसातल और 7वें को पाताल कहा गया। हे विप्र, इस प्रकार ये 7 विवर बताए गए। ये विवर एक प्रकार से स्वर्ग ही है। अनेक उद्यानों तथा विहार स्थलियों वाले तथा काम भोग ऐश्वर्य सुख तथा समृद्धि से युक्त यहाँ के भुवनों से स्वर्ग से भी बढ़कर सुख तथा आस्वाद उपलब्ध है। वहां निवास करने वाले महाबली दैत्य, नाग तथा दानव अपने स्त्री पुत्रों तथा बंधुओं के साथ सदा आनंदित तथा प्रफुल्लित रहते हैं। वे अपने अपने घरों के स्वामी होते हैं। मित्र तथा अनुचर आदि सदा उनके पास विद्यमान रहते हैं। ईश्वर भी जिनकी इच्छा को विफल नहीं कर सकते, ऐसे वे अत्यंत मायावी सदा रिष्ट पुष्ट रहते हुए सभी ऋतुओं में सुखी रहते हैं। माया के स्वामी मैं नामक दानव ने उनमें अनेक पुरियों का निर्माण कराया, जो श्रेष्ठ मणियों से जटित हजारों अद्भुत भवनों, अटालिकाओं, गोपुरों, सभा भवनों, प्रांगणों तथा वृक्ष समूहों आदि से सुशोभित हैं। वे पुरियां देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, जिनकी भूमि पर नागों तथा असुरों के जोड़े और कबूतर, मैना आदि पक्षी विहार करते हैं। ऐसे विवृतधारी श्लोक के मनोहर भवनों से अलंकृत वे पुरियां अतीव सुशोभित हो रही हैं। उनमें मन को मुग्ध करने वाले बड़े बड़े सुंदर फलों तथा फूलों से लदे हुए वृक्षों वाले और कामनियों के विलास योग्य स्थानों से अत्यधिक शोभा पाने वाले विशाल उद्यान विद्यमान हैं। उन उद्यानों में स्वच्छ जल से परिपूर्ण रहने वाले विशाल जलाशय हैं, जो विविध पक्षियों के समूहों के कलरव से तथा पाठिन नामक मछलियों से सुशोभित रहते हैं। जलचर जंतुओं के क्रीड़ा करने पर जल के शुद्ध होने से उसमें उगे हुए कुमुद, उत्पल, कहार, नील कमल तथा रक्त कमल हिलने लगते हैं। उन उद्यानों में स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अपने विहारों तथा इंद्रियों को उत्साहित करने वाली अपनी विविध ध्वनियों से उन्हें सदा निनादित किए रहते हैं। ये पुरियां देवताओं के श्रेष्ठ ऐश्वर्य से भी बढ़कर है, जहाँ काल के अंगभूत दिन रात का कोई भय नहीं रहता और जहाँ बड़े बड़े सर्पों के मस्तक पर स्थित मणियों की रश्मियों से प्रस्फुटित कांति के द्वारा अंधकार सदा मिटा रहता है।
इनमें निवास करने वाले लोगों को दिव्य औषधियां, रसायनों, रस, अन्नपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें किसी प्रकार के भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते। झुर्रियां पड़ने, बाल पकने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर के विरूपित होने, पसीने से दुर्गंध निकलने, उत्साहहीन हो जाने और आयु के अनुसार शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन आने आदि विकार उन्हें कभी बाधित नहीं करते। हे ब्रह्मपुत्र नारद, उन कल्याणमय लोगों को भगवान श्री हरि के तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भय नहीं रहता, जिस चक्र के वहां प्रवेश करते ही भय के कारण प्राय दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात, गर्भस्राव हो जाता है। हे विप्र, अतल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर वीवर में मैदानव का पुत्र बल नामक अति अभिमानी दैत्य रहता है, जिसने सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कराने वाली 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनमें से कुछ मायाओं को मायावी लोग शीघ्र ही धारण करते हैं तथा जिस बलवान दैत्य बल के जमाई लेते हो दोनों लोगों को मोहित कर देने वाली बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये पुंचली, स्वेरिणी और कामिनी इन नामों से प्रसिद्ध है, जो अपने प्रिय पुरुष को किल रूप भवन में एकांत में ले जाकर उन्हें प्रयत्न पूर्वक हाटक नामक रस पिलाकर शक्ति संपन्न बनाती हैं। तत्पश्चात वे स्त्रियां अपने हाव भाव, कटाक्ष, प्रेम पूर्ण व्यवहार, मुस्कान, आलिंगन, मधुर वार्तालाप, प्रणव भाव आदि से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ रमण करती हैं। उस हाटक रस का पान कर लेने पर मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा मानने लगता है और अपने को 10,000 हाथियों के समान महान बलवान मानता हुआ मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मंदात की भांति ऐसा बढ़ चढ़कर बोलने लगता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने अतल लोक की स्थिति का वर्णन कर दिया। अब आप वितल नामक द्वितीय विवर के विषय में सुने। भूतल के नीचे वितल नामक विवर में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये भगवान शिव अपने पार्षद गणों से निरंतर घिरे रहते हैं। देवताओं से सुपूजित ये भगवान शिव ब्रह्मा की रची गई सृष्टि के विस्तार के लिए भवानी के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटकी नामक श्रेष्ठ नदी पाद्रुभूत है। वायु से प्रज्वलित अग्नि थे महान ओज पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। उस समय उनके द्वारा त्यक्त थूक दैत्यों के लिए अत्यंत प्रिय हाटक नामक स्वर्ण बन जाता है। दैत्यों की स्त्रियां आभूषण योग्य उस स्वर्ण को सदा धारण किए रहती हैं। हे मुने, उसे वितल के नीचे सूतल नामक विवर कहा गया, जो सभी बिलों में श्रेष्ठ है। यहाँ विरोचन के पुत्र पवित्र कीर्ति वाले बलि नामक पुत्र रहते हैं। देवराजेंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से वामन रूप त्रिविक्रम भगवान विष्णु बलि को इस सूतल में लाए और उन्होंने तीनों लोकों की लक्ष्मी संविष्ट करके दानवराज बलि को यहाँ स्थापित किया। इंद्र आदि देवताओं के पास भी जो लक्ष्मी नहीं है, वे उस बलि के पीछे पीछे चलती है। बलि उन्हीं देवेश्वर श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। वे सूतल के अधिपति के रूप में आज भी वहां निर्भय होकर रहते हैं। बलि के लिए ये सूतल लोक की प्राप्ति अखिल जगत के स्वामी तथा दान पात्र भूत भगवान विष्णु को दिए गए भूमिदान का ही फल है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। किंतु हे नारद, ये समीचीन नहीं है। हे विप्र, चारों पुरुषार्थों को देने वाले वसुदेव भगवान श्री हरि को दिए गए दान का इसे फल समझना किसी भी तरह से उचित नहीं, क्योंकि कोई विवश होकर भी उन देवादिदेव के नाम का उच्चारण करके अपने कर्म बंधन रूपी पाश को शीघ्र ही काट देता है। योगी लोग उस कलेश रूपी बंधन को काटने के लिए अखिल जगत के स्वामी में भक्ति रखते हुए सांख्य योग आदि का साधन करते हैं। हे नारद, इन भगवान ने हम देवताओं पर कोई अनुग्रह नहीं किया, जो कि उन्होंने भोगों का परम माया में ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए ये प्रयत्न किया था, क्योंकि ये ऐश्वर्य तो सभी कष्टों का मूल कारण है और परमात्मा की समृद्धि को मिटाने वाला है। जिस समय समस्त उपायों का सहज ज्ञान रखने वाले साक्षात विष्णु ने कोई अन्य उपाय ना देखकर याचना के शर से उस बलि का सर्वस्व छीन लिया और उसके पास केवल शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुण के पाश में बांधकर पर्वत की गुफा में छोड़ दिए जाने पर उसने कहा था, जिसके मंत्री बृहस्पति हों, वे इंद्र इतने महान मूर्ख हैं, जो कि उन्होंने परम प्रसन्न श्री हरि से सांसारिक संपत्ति की याचना की। त्रिलोकी का ये ऐश्वर्य भला कितना नगण्य है। जब भगवान के आशीर्वादों का वैभव छोड़कर लोक संपत्ति की कामना करता है, वे मूर्ख है। संपूर्ण लोक का उपकार करने वाले तथा भगवत प्रिय मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद ने उन प्रभु से दास्य भाव की याचना की थी।
उनके पराक्रमी पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के द्वारा दी जाने वाली अतुल्य पितृ संपदा को ग्रहण करने की थोड़ी भी इच्छा उन भगवत प्रिय प्रहलाद ने नहीं की। अतुल्य अनुभव वाले तथा संपूर्ण लोगों के उपकार की बुद्धि वाले उन प्रहलाद का प्रभाव मुझ जैसे दोषों का आगार पुरुष भला कैसे जान सकता है। जिस प्रकार के विचारों वाले परम पूज्य दानवराज बलि हैं, जिनके द्वारपाल के रूप में स्वयं श्री हरि सूतल में विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजय के उद्देश्य से सूतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री हरि के पैर के अंगूठे की ठोकर से वे 10,000 योजन दूर जा गिरा था। इस प्रकार के प्रभाव वाले तथा सभी सुखों का भोग करने वाले बलि देवादिदेव श्री हरि की कृपा से सूतल लोक में राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर विराजमान है। उस सूतल के नीचे के विवर को तलातल कहा गया है। वहाँ त्रिपुराधिपति मैं नामक महान दानव रहता है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पुलियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। उसे देवादिदेव शिव की कृपा से यहाँ सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया। अपने समस्त कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावियों के भी गुरुमय की पूजा करते हैं। उस तलातल के नीचे अति प्रसिद्ध महातल नामक विस्तृत विवर है। उसमें कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। हे विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम आपको बताता हूँ। कुहक, तक्षक, सुषेण और काली। ये विशाल फन वाले महान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होती हैं। इनकी जाति ही बड़ी क्रूर होती है। वे सभी केवल पक्षीराज गरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में परम दक्ष ये सर्प अपनी स्त्री सुहृदों तथा परिवारजनों के साथ प्रमत्त होकर वहां विहार करते रहते हैं। उसके भी नीचे रसातल नाम वाले विवर में पणि नामक के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात कवच, हिरण्यपुरवासी और काल्य कहे गए देवताओं से इनकी शत्रुता रहती है। वे जन्म से ही महान प्रकर्मी तथा साहसी होते हैं, किंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से कुंठित पराक्रम वाले होकर वे सर्पों की भांति छिपकर सदा उस विवर में पड़े रहते हैं। इंद्र की दूरी शर्मा के मंत्र वर्ण रूप वाक्यों के प्रभाव से असुर कष्ट पा चुके हैं। इसी बात का स्मरण करके वे हमेशा भयभीत रहते हैं। इससे भी नीचे स्थित पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी, शंख, कुल्की, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबन, अश्वतर और देवोत्पत्त तक आदि महान क्रोधी बड़े बड़े फनों वाले तथा महान विष्ठर सर्प निवास करते हैं। वे सब नागलोक के अधिपालक हैं। उनमें कोई सर्प 5 फनों वाले, कोई 7 फनों वाले और कोई 10 फनों वाले हैं। कुछ सर्पों के 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर हैं। हे देवऋषि, जगमगाती हुई मणियां धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं। इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं से सम्यक पूजित इस कला का नाम अनंत है। अहं रूप अभिमान का लक्षण होने के कारण ये दृष्टा तथा दृश्य का कर्षण करके एक कर देती है। इसलिए पांचरात्र आगम के अनुयायी इसे संरक्षण कहते हैं। 1000 सिरों वाले इन अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सर पर रखा हुआ ये गोलाकार समग्र भूमंडल सरसों के दाने की भांति दिखाई पड़ता है। समय आने पर जब ये भगवान अनंत चराचर जगत के संहार की इच्छा करते हैं, तब इनकी बोहों के विवर से 11 रुद्रों से सुशोभित विग्रह वाले सांगर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोकों वाला त्रिशूल लेकर खड़े हो जाते हैं। असीम शक्ति से संपन्न ये रुद्र अखिल प्राण जगत का संहार करते हैं। उन भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख स्वच्छ तथा लालमणियों के समान दैदीप्यमान हैं। जब बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर प्रधान भक्तों के साथ भगवान शेष के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें माणिक्य जटित कुंडल की प्रभा से प्रकाशित अपने मुख सुंदर कपोल तथा गंड स्थल उनके मणिसदृश नखों में दृष्टि गोचर होने लगते हैं। वहां नागराजों की सुंदर तथा कांति युक्त अंगों वाली कुमारियां भी रहती हैं।
लंबी विशाल स्वच्छ सुंदर तथा मनोहर भुजाओं से सुशोभित वे कुमारियां इधर उधर घुमा करती हैं। वे अपने अंगों में चंदन, अगुरु और कस्तूरी का लेपन किए रहती हैं। उन भगवान संरक्षण के स्पर्श जन्य कामावेश से संवित तथा मधुर मुस्कान से युक्त होकर उन अनुराग मत से उन्मत्त विभूषित, उन रक्त नेत्रों वाले तथा करुणापूर्ण दृष्टि वाले भगवान को वे नाग कन्याएं आशीर्वाद की आशा से लज्जापूर्वक निहारती रहती हैं। अनंत प्राकरण वाले, अत्यंत उदार हृदय वाले, अनंत गुणों के सागर, महान तेजस्वी, क्रोध रोष आदि के वेगों को रोकने वाले, असीम शक्ति के आगार स्वरूप वे आदि देव भगवान अनंत सभी देवताओं से प्रपूजित होकर सिद्धों, देवताओं, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनि गणों के द्वारा निरंतर ध्यान किए जाते हुए लोगों के कल्याणार्थ वहां विराजमान रहते हैं। निरंतर प्रेम के मद से मुक्त एवं विवल नेत्रों वाले वे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से सभी देवताओं तथा अपने पार्षद गणों को भी संतुष्ट किए रहते हैं। वे कभी भी ना मुरझाने वाले निर्मल और नवीन तुलसी दलों से सुशोभित वैजयंती की माला धारण करते हैं। वे माला मतवाले भोरों के समूहों की मधुर गुंजार से सदा सुशोभित रहती है। वे देव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके कान में केवल एक कुंडल सुशोभित रहता है। वे अविनाशी भगवान अपनी विशाल भुजा हल्की मूठ पर रखे रहते हैं। स्वर्ण में पृथ्वी को अपने सर पर धारण किए हुए भगवान शेष पीठ पर होदा रखे किसी मतवाले हाथी की भांति सुशोभित होते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ भगवत भक्तों ने उदार लीलाओं वाले भगवान शेष का वर्ण किया हुआ है। ब्रह्मा के पुत्र महाभाग नारद ब्रह्मदेव की सभा में उन भगवान शेष की महिमा का गान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, जिनका दर्शन पाकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादी प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिनका रूप अनंत तथा अनादि है, जो अकेले होते हुए भी इस नानात्मक प्रपंच को धारण करते हैं। उन भगवान संरक्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें ये सत्य अस्त्रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा स्वजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य भगवान संघर्षण ने हम पर बड़ी कृपा करके ये विशुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण किया है। यदि कोई दुखी अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है, तो वे दूसरे मनुष्य के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य अन्य किसी का आश्रय ग्रहण करे। पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण ये संपूर्ण भूमंडल उन हजार सर वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर धूल के एक कण के समान स्थित है। ये अनंत है, इसलिए उनके पराक्रम का कोई प्रमाण नहीं है। किसी के हजार जीवे हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना वे कैसे कर सकता है। वास्तव में उनका वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित होकर स्वतंत्र है और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए पृथ्वी को अपनी लीला से धारण करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, निरंतर भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली रची हुई यही गतियां कही गई। जैसा मुझे उपदेश प्राप्त हुआ वैसा कह दिया। हे राजेंद्र, मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के परिवर्तित धर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गतियां इतनी ही हैं। जो आपने पूछा था उसे मैंने बता दिया, और आगे क्या, और आगे भी सुनिए। नारद जी बोले, सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में ये विभिन्नता क्यों की है, इसे आप यथार्थ रूप से बताएं। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कर्ता की श्रद्धा के सात्विक, राजस और तामस इन तीन भिन्न भिन्न गुणों के कारण गतियां भी अलग अलग होती हैं और इसलिए उनका फल भी भिन्न भिन्न होता है। सात्विक श्रद्धा के द्वारा कर्ता को सदा सुख की प्राप्ति होती है, राजसी श्रद्धा से कर्ता को दुख मिलता है और तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता में दुख और मूढ़ता दोनों का उदय होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं के तारतम्य से फलों में भी विचित्रता बताई गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, अनादि माया के बनाए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हजारों प्रकार की गतियां प्रवृत्त होती हैं।
अब मैं उन गतियों के भेदों का विस्तार से वर्णन करूंगा। हे नारद, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निश्वाता नामक पितृगण तथा अन्य पितृ निवास करते हैं। ये स्थान पृथ्वी से नीचे तथा अतल लोक से ऊपर है। सत्य स्वरूप ये पितृगण सदा परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों के परम कल्याण की आशा करते हुए यहाँ रहते हैं। वहाँ पितृराज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विचार दृष्टि वाले तथा दंडधारी वे यमराज भगवान की कही गई आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों तथा दोषों के अनुसार वैसे ही फल का विधान करते हैं। ये परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले यथास्थान नियुक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। उनका वर्णन कर रहा हूँ। हे देवऋषि, तामिश्र, अंधतामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्त मूर्ति, वज्रकंटक, शालमलि, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविचि, अय, पान, शारकर्दम, रक्षोगण संभोज, शूलप्रोत, दंदशूक, अवटारोध, पर्यावर्तनक और सूचिमुख, ये 28 नरक बताए गए हैं। हे ब्रह्मापुत्र, इन नामों वाले ये नरक यातना भोगने के परम स्थान है, जहाँ प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। नारद जी बोले, हे सनातन मुनि, विविध प्रकार को यातनाओं की प्राप्ति करने वाले कर्मों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, मैं इनके विषय में भली भांति सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करता है, वे दुष्ट आत्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे कालपाश में बांध कर ले जाते हैं और यात्रा भोगने के भयावह स्थान रूप तामिस्त्र नामक नरक में गिरा देते हैं। हाथ में रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं, उसे डराते हैं। इस प्रकार वे जीव महान कलेश पाता है। हे नारद, वे नारकी विवश होकर एकाएक मोषित हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, ये यमदूतों के द्वारा अंधता मिश्र नामक नरक में गिराया जाता है, जहाँ गिराए जाते हुए जीव को असहनीय वेदना होती है। वे दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वे शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंधता मिश्र नाम की संज्ञा दी है। ये शरीर हो, मैं हूँ और ये धन, स्त्री पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वे सर्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्यधिक भय देने वाले इस रोरव नामक नरक में गिरता है। और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पहले इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वे प्राणी भयंकर रूरू नामक जंतु बनकर उसे यहाँ कष्ट देते हैं। इसलिए पुराण वेता मनीषी इसे रोरव नरक कहते हैं। पुरातन पुरुषों ने इस रूरू नामक जंतु को सर्प से भी अधिक क्रूर बताया है। इसी प्रकार महारोरव नामक नरक भी है, जहाँ यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरू नामक जंतु उस जीव के मांस पर चोट पहुंचाते रहते हैं। हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता है, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में खोलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, वे नारकी मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला वे प्राणी व्याकुल होकर कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी नानाविध चेष्टाएं करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है तो कभी दौड़ने लगता है। हे देव ऋषि, विपत्ति का समय ना रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी पुरुष को यमदूत असीपत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं। जब वे उसके ऊपर कोड़े से प्रहार करते हैं, तब वहां डाला गया वे नारकी जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागने लगता है, जिससे दोनों और तीखी धारों वाले अस्पित्रों से उसका शरीर सिध जाता है। सिधे हुए सभी अंगों वाला वे जीव हाय मैं मारा गया ऐसा कहता हुआ मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार वे अल्प बुद्धि प्राणी वहां असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार उस पाखंड का फल भोगता है।
जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है और ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, विनारकी तथा महापापी मनुष्य यमदूतों के द्वारा सुकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। वहां पर बलवान यमदूतों के द्वारा एक की भांति पैरा जाता हुआ वे जीव सभी अंगों के पीस जाने से वेदना कारण आर्त स्वर में करता हुआ मूर्छित होता है और महान क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पीड़ित होता हुआ जीव बहुत पीड़ा पाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वे उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उसके कारण उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु ईश्वर के द्वारा विधि निषेध पूर्वक बनाई गई वृत्तियों वाले मनुष्यों को दूसरों के कष्ट का ज्ञान है, इसलिए वे प्राणी पशु पक्षी मृग सर्प मच्छर जूं खटमल मक्खी दंत शुक आदि क्रूर जंतुओं के द्वारा अंधकूप नरक में पीड़ित किया जाता है। ये प्राणी भयानक रोग से ग्रस्त शरीर में रहने वाले जीव की भांति व्यथित होकर इस नरक में चक्कर काटता रहता है। जो कुछ भी धन आदि प्राप्त हो उसे शास्त्र विहित पंच यज्ञों में विभक्त किए बिना ही जो भोजन करता है उसे काकतुल्य समझना चाहिए। यमराज के अत्यंत निर्मम दूत उस पापी पुरुष को उसके दुष्कर्मों के फल स्वरूप कृमि भोजन नामक अधम नरक में गिराते हैं। इस प्रकार जो अतिथियों को दिए बिना ही भोजन करता है, वे 1,00,000 योजन विस्तार वाले भयंकर कुंभकांड में कीड़ा होकर नरक के कीड़ों द्वारा खाया जाता हुआ वहीं पड़ा रहता है। हे देवऋषि, विपत्ति काल ना होने पर भी जो प्राणी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी वर्ण के लोगों से चोरी से या बलात् स्वर्ण या रत्न छीनता है, उसे मरने पर यमराज के दूत संदेश नामक नरक में गिराते हैं और अग्नि के समान संतप्त लोहपिंडों से उसे दागते हैं तथा सणसी से उसकी खाल नोचते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष के साथ समागम करती है, उन्हें यमदूत मूर्ति नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। उन्हें वे यमदूत लोहे की बनी प्रज्वलित स्त्री मूर्ति से पुरुष को तथा लोह निर्मित जलती हुई पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगित कराते हैं। जो घोर पापी मनुष्य जिस किसी के साथ व्यभिचार करता है, उसके मरने पर यमराज के दूत उसे शालमली नामक नरक में वज्र के समान कठोर कोट वाले उस लोह में सेमर के वृक्ष पर चढ़ाते हैं। जो राजा या राजपुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, वे इस मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर वैतरणी नामक नरक में गिरते हैं। हे नारद, नरक रूपी दुर्ग की खाई के समान प्रतीत होने वाली उस वैतरणी नदी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें चारों ओर से काटते हैं और वे व्याकुल होकर इधर उधर भागते हैं। हे नारद, उनका शरीर नहीं छूटता तथा उनके प्राण भी नहीं निकलते और वे अपने पाप कर्म के कारण सदा संतप्त रहते हैं। मल मूत्र पीप रक्त केश अस्थि नख चर्बी मांस और मज्जा आदि से भरी पड़ी उस नदी में गिरे हुए वे छटपटाते रहते हैं। जो लोग सदाचार के नियमों से विमुख तथा शोचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्टा मूत्र कफ रक और मल से युक्त पयोद नामक नरक में गिराते हैं, जहाँ ये पापी इन्हीं वस्तुओं को खाते हैं। जो द्विचित्तिगण कुत्ते और गधे आदि को पालते हैं, अखेट करने में सदा रुचि रखते हैं तथा शास्त्र के विपरीत मृगों का वध करते हैं, उन दुर्नीतिपूर्ण आचरण वाले अधम प्राणियों को मरण उपरांत यमदूत लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं। जो दंभी और मनुष्यों में अधम लोग अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, उन्हें इस लोक से जाने पर यमदूत विषसन नामक नरक में गिराकर कोड़ों के असहनीय प्रहार से उनको अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती हैं। जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होकर स्वर्ण भार्य को वीरपान कराता है, यम के दूत उसे वीर्य के कुंड में लालाभक्ष नामक नरक में गिराते हैं और वीर्य ही पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति नष्ट करते हैं, गांव तथा धनिकों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। वहां 720 अत्यंत विचित्र कुत्ते बताए गए हैं, वे बड़े वेग से उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। हे मुने, वे सारमेयादन नामक नरक बड़ा ही भयावह है। हे मुने, अब इसके पश्चात मैं अविची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा।
जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।